जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग एज मेलोनी कॉल्स पीएम मोदी एंड इनवाइट्स फॉर इटली विजिट। हाँ, ये मोदी साहब ने भी ट्वीट करके बताया था कि मेलोनी जी के साथ उसकी कॉल पे बात हुई है। दोनों देश के संबंधों के बाद साथ मतलब प्रगति के पंथ पर कैसे जाए उसके रिलेटेड बात हुई है और थैंक यू भी कहा है मोदी साहब ने मेलोनी जी को इनविटेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की, लिबरेशन डे मनाए जाने की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि जून में होने वाली G7 समिट में न्योता भेजने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी का धन्यवाद किया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिस मेलोनी जो है उनकी कॉल आई है कि वो G7 समिट अटेंड करें। आपको पता है भारत जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, पर भारत का पॉलिटिकल क्लाउड इतना बढ़ चुका है कि दे आर बिलीविंग दैट वी शुड इनवाइट इंडिया। मेलानी मोदी एक मर्तबा फिर टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है और वो इस तरीके से कि जो जॉर्जिया मेलानी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी। अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। हमारा एक मुल्क छोटा है। मुल्क छोटे होने से क्या होता है? तरक्की बोलती है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखिए, Prime Minister Modi today had spoken with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni. During his conversation with the Italian PM, Prime Minister Modi also has been learned to have thanked Meloni for her invite to the G7 summit in Italy. Well, the leader. जय हिंद दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात की, कॉल किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली डे पे इटली को बधाई दिया था। इटली डे उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारे इधर स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी मनाया जाता है, तो वैसे इटली में इटली डे मनाया जाता है, ठीक है। और साथ के साथ भारत को G7 की जो मीटिंग होने वाली है, वो प्रेसिडेंसी जो है वो इटली के पास है, तो उसमें इन्वाइट भी किया, ठीक है दोस्तों। G7 इट मीन्स की जो डेवलप्ड 7 नेशन है उनका समूह है G7, ठीक है। तो उसमें पहले रूस भी हुआ करता था, लेकिन अब रूस नहीं है, तो अभी 7 कंट्रीज है, ठीक है। तो उसमें भारत को बुलाया गया एज अ ऑब्जर्वर देखने के लिए। बहुत कम कंट्री को बुलाया, शायद 3 कंट्री को एज अ ऑब्जर्वर बुलाया गया, उनमें से एक भारत है, ठीक है दोस्तों। तो कई जो भारत के दुश्मन देश हैं वो जल गए। जैसे इसमें सबसे ज्यादा जला है वो तो चाइना है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना के ग्लोबल टाइम्स का कमेंट आया, देयर इज नो सेंस टू इनवाइट इंडिया इन G7। इसके बाद फिर पाकिस्तान जला है, इसके बाद फिर तुर्की है और भी ऐसे 2-4 देश, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से मीडिया के ट्रेंड में आ चुका है मोदी और मेलोनी। पहले से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल आई है। देखिए G7 जो है वो ये समझते हैं कि हमें मोदी साहब की ज़रूरत है, ठीक है जी। और वो उनको इसीलिए ज़रूरत है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक बड़ी इकोनॉमी है। आपको पता है इटली ने रिसेंटली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको भी छोड़ दिया था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कि ये सारे के सारे। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है इटली के साथ अच्छे ताल्लुकात, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, इटली भी आप समझ लें दिस इज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे ये सारी जो है वो एक्सेस मिलनी है इंडियन ये जो कॉरिडोर है। आप क्योंकि इंडिया अपनी सप्लाई चेन शुरू करना चाहता है, तो अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया आए हुए थे। सो ग्रीस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सारे मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं, ठीक है। इटली भी टच करता है, ग्रीस भी टच करता है। सो इंडिया को इस चीज़ का पता है कि जैसे ही स्विस कैनाल से निकलेंगे तो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज आइदर इटली और ग्रीस एंड अदर कंट्रीज भी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस अ फॉरेन डिग्निटरी कॉलिंग प्राइम मिनिस्टर एंड आस्किंग हिम टू ज्वाइन एट G7, इसकी क्या मीनिंग है?
देखें अगर तो ये हम होते तो हम ये कह रहे होते कि भाईजान देखो ये तो प्री पोल रिगिंग है, देखो जनाब ये देखो इटली ये चाहता है, इटली चाहता है मतलब अमेरिका चाहता है, हमने इसमें से साजिशें निकालनी शुरू कर देनी। बट द क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि अब अगर 1.5 महीने मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो दुनिया के साथ फॉरेन रिलेशन जो हैं वो आप ख़त्म कर लें, या आप कह रहे हैं कि जी हमारे फॉरेन रिलेशंस बंद हो गए हैं आज के बाद क्योंकि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ द मेच्योरिटी दे हैव। एंड देन ऑन द अदर साइड पीएम मोदी ने क्या जी जो मेलोनी साहबा ने वो कॉल की है, ये इनकी एक केमिस्ट्री है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। और वो ये है कि क्योंकि ये मैडम मेलोनी जो हैं शी केम इन इंडिया और इनके बड़े लंबे चौड़े यहाँ पे विजिट हुए थे। एंड देन आई थिंक व्हेन शी लेफ्ट इंडिया राइट आफ्टर दैट they also left the BRI. They informed the Chinese. इसमें primarily it was not an India which pushed Italy to leave BRI. It was basically the European Union की एक compulsion थी कि आपने इसको ये छोड़ना है, we can't allow this to happen. So Prime Minister मोदी ने जब ये कल बात की है उनसे G7 की जो है जो G7 आउटरीच सेशन के वाले से, जो कि इटली के एक शहर है आई थिंक पुगलिया, वहाँ पे ये होने हैं। सो नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को तैयार किया जा रहा है कि पाइन आप हमारा हिस्सा हैं, नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ अस। कि जो जॉर्जिया मेलोनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उन्होंने फोन कॉल पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट के लिए। है जी, अब भारतीय प्राइम मिनिस्टर वो इस वक्त तो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर, आप जानते हैं, तो इससे ये लगता है कि जो दुनिया के लीडर्स हैं वो मोदी रिटर्न के लिए तैयार हैं। दुनिया के लीडर्स ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ही दोबारा बल्कि सहबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब देखिए ना, जॉर्जिया मेलोनी कॉल करती हैं और जो उनसे और नरेंद्र मोदी साहब के बीच जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें उन्होंने इनवाइट किया नरेंद्र मोदी को कि जनाब आप G7 समिट में तशरीफ लाइए, और जून में G7 समिट है। तो जाहिर है कि देखें, इनवाइट जब किया जाता है तो किसको किया जाता है? कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जाता है। वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अभी तो वो इनवाइट नहीं कर सकती थी, अभी तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, यानी जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको इनवाइट किया जाना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ये कॉन्फिडेंट हैं, वो इस बारे में उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि नरेंद्र मोदी साहब ही नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ फिर उन्होंने भारतीय जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से उनको कहा गया कि जनाब ग्रीट किया गया उनके जो डे है, और उसके ऊपर इटली के लिए, और इसी के साथ जो है और भी काफी गुफ्तगू हुई। बायलैटरल इश्यूज, टाई स्ट्रेंथन करने की बात से हाथ जुड़े हुए हैं, बस हाथ पकड़ने की देर है। और आपको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत बड़ी फैन है नरेंद्र मोदी साहब की, बहुत बड़ी फैन है जॉर्जिया मेलोनी साहिबा। वो बड़े ही शौक से उनकी बात सुनती हैं, बहुत कीनली उनसे डिस्कस करती हैं हर बात, और उनको बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, और उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। तो देखें, ये जो आपको याद होगा कि उन्होंने जब सेल्फी ली थी जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो दोनों की सेल्फी इतनी कुछ चली थी वो पूरी दुनिया में सब कह रहे थे कि देखें सेल्फी, वो मेलोनी मोदी सेल्फी हो रहा था, है जी, सेल्फी हो रहा था। तो अब फिर मेलोनी मोदी हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से हो रहा है कि उन्होंने उनको G7 समिट के लिए इनवाइट कर लिया। अच्छा, सिर्फ जॉर्जिया मेलोनी ही नहीं, मैं ये समझती हूँ कि दुनिया के जो और लीडर्स हैं वो भी इस वक्त ये समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि जो मोदी रिटर्न है, जो कि उनके ओपोनेंट्स के लिए मम्मी रिटर्न मेरा ख्याल है होगा, वो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा इक्तदार में आने जा रहे हैं। तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स क्योंकि और भी हो रहे हैं, वरना देखिए जब ऐसा फेज होता है ना किसी कंट्री का कि उसमें इलेक्शन हो रहे हो, तो एग्रीमेंट्स भी रुक जाते हैं, मीटिंग्स भी रुक जाती हैं, इन्विटेशंस भी रुक जाते हैं। लेकिन ये पहला मुल्क है और पहला वहां का ऐसा पॉलिटिशियन है कि जिसके लिए ना इन्विटेशंस रुके हैं, ना एग्रीमेंट्स उस कंट्री के रुक रहे हैं, और ना ही उस कंट्री की जो मीटिंग्स है वो रुक रही हैं, ना वहां पर विजिट्स रुक रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि उनको, वो ये कह रहे हैं कि उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि ये आ रहा है। और जो IMF और इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की, पूरे उन्होंने सारे वो इशारे दे दिए हैं कि इस अब बनने जा रहा है अगला, तो उनको भी ये कॉन्फिडेंस है, तभी वो ये बात, और फिर ये भी कि वो ये भी कह रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो कोई औकात नहीं है, अपने पे ये बात नहीं करते, लेकिन भारत का जो मुद्दा होता है वो ये पकड़ पकड़ के उस पर जो है डिस्कशन करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो हर जगह से इनको जूते चप्पल ही मिलती है।
ठीक है। पाकिस्तान की अगर आप विदेश नीति देखो तो कहीं इस देश ने डांट दिया, कभी उस देश ने डांट दिया, कभी इनकी बेइज्जती कर दी, कभी इनके पीएम की बेइज्जती कर दी, कभी इनके आर्मी की बेइज्जती कर दी, कभी इनके पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व की ही बेइज्जती कर दी। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन बेइज्जती से भरा हुआ है, इसलिए आप देखोगे मैक्सिमम पाकिस्तानी अपने इंटरनेशनल रिलेशन पे बात नहीं करते, ठीक है, वो भारत पे बात करते हैं। कहीं पे कोई भी देश इनसे प्यार से बोल ही नहीं सकता। इनको भाई भिखारी हैं, भिखारी को कौन मुंह लगाए? भिखारी से भिखारियों की तरह ही हर देश बात करता है। अब भारत है भाई, कभी G7 में बुलाया जा रहा है, G20 की भारत लीड कर रहा है, कभी यूएसए से कॉल आ रहा है, कभी रशिया से बुला रहे हैं, कभी फ्रांस से आ रहा है बयान, ठीक है। तो भारत की अलग ही लेवल की बात है। और रही बात मोदी मेलोनी की जोड़ी, तो भाई G20 से ही हिट होना शुरू हो गया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इटली गए थे, वहीं से ही मोदी मेलोनी काफी चर्चे में, ठीक है। 2 बार शायद कॉल कर चुकी है मेलोनी जो है प्रधानमंत्री इटली की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और भारत और इटली के रिलेशन भी जब से दोनों लीडर्स एक दूसरे को जानने लगे तब से बहुत बड़े हैं। अब आप समझो ना कि इटली जो है चाइना के BRI से बाहर हो गया, ठीक है। ये भारत के लिए काफी बड़ी। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जब इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो सेल्फी वायरल हुई थी, हाँ, और बहुत लोगों ने मजाक मस्ती भी की, उसके रिलेटेड बहुत सारे ट्वीट भी हुए और मीम्स भी बने, ये सब कुछ आपने उस दौर पे देखा होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जो इटली के थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कॉल किया और इनविटेशन दिया G7 के लिए। और ये देखते आगे क्या क्या होता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या लगा है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे दोस्तों विदाई तो ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।